आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भाजपा लीडर और रुकन असम्बली की श्रीनगर में मुबैना खुदकुशी। जाती महाफिज की सर्विस राइफल से गोलियां चलाकर अपनी जिंदगी का किया खात्मा। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात की शुरू। असम्बली में बजट इजलास की कार्रवाई आज 15वें रोज भी रही जारी। बजट ग्रांट्स पर ऐवान में दिन भर हुई बहस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कई सवालों के दिए जवाब। उमर अब्दुल्ला का असम्बली में बड़ा बयान। रणबीर पैनल कोड की मनसूखी, महाराजा की तस्दील, स्टेट सब्जेक्ट जम्मू को बचाने के लिए था। उमर अब्दुल्ला का बयान। असम्बली में चाटूर फ्लैट्स का उठा मामला। एमएलए शोपियां शबीर अहमद कुली का बड़ा इंकिशाफ। 15 करोड़ चाटूर फ्लैट्स के लिए हुए हैं खारिज। हिज़्ब इख्तिलाफ ने किया हंगामा। मजहब के नाम पर अलग रियासत ढूंढने की कोशिश। मुल्क में एक ही कानून, एक ही आईन चलेगा। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा का बयान। और पेश खबरों की तफसील। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए गुरीज फकीर मोहम्मद खान ने आज सरकारी रिहाइशगाह वाक़ा श्रीनगर में मुबैना तौर पर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। जराये के मुताबिक गुरीज के साबिक मेंबर असम्बली और बीजेपी के सीनियर लीडर फकीर मोहम्मद खान की लाश आज उनकी सरकारी रिहाइशगाह वाक़ा तुलसी बाग श्रीनगर में पुरस्कार हालत में बरामद की गई है। जराये के मुताबिक फकीर मोहम्मद खान ने मुबैना तौर पर जाती महाफिज की सर्विस राइफल से गोलियां चलाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। उन्होंने कहा कि खून में लथपथ बीजेपी लीडर को फौरी तौर पर सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। ताम बाद में पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि फकीर मोहम्मद खान ने साल 1996 के असम्बली इलेक्शन में बतौर आजाद उम्मीदवार जीत हासिल की थी। साल 2024 के असम्बली इंतखाबात में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर इलेक्शन लड़ा। ताहम अपने मद मुकाबल उम्मीदवार नजीर अहमद गुरेजी ने 1449 वोटों से उसे शिकस्त दी थी। जम्मू कश्मीर असम्बली का आज 15वां रोज था और असम्बली सेक्रेटरीट की तरफ से जारी फहरिस्त के मुताबिक आज 30 मेंबरान असम्बली ने सवाल पूछे। वक्फे सवालात का आगाज आज सुबह 10 बजे हुआ, जिस दौरान सैफुद्दीन भट्ट, अल्ताफ अहमद वानी, महराज मलिक, रणबीर सिंह पठानिया, मीर मोहम्मद फयाज, शबीर अहमद कुली, सतीश कुमार शर्मा, गुलाम मुहिद्दीन मीर, बलवंत सिंह मनकोटिया, मेहर अली और शेख खुर्शीद ने अपने सवालात पूछे। सवाल जवाब के दौरान कई ज़िमनी सवालात भी पूछे गए, जिस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के मेंबरान के दरमियान नोक-झोंक भी हुई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज असम्बली में ऐलान किया कि श्रीनगर में प्रेस क्लब को दोबारा कायम किया जाएगा। ऐवान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों से एक मैनेजिंग कमेटी बनाने के लिए कहा जाएगा, जो बाद में इसकी क़यादत के लिए इंतखाबात की निगरानी करेगी। ये बयान सहाफ़ी बरादरी के बढ़ते हुए मुतालबात के दरमियान सामने आया कि उनके काम को आसान बनाने के लिए का वक्फ जगह दी जाए। तकरीर के दौरान प्रेस क्लब के हवाले से बात की थी और मैं आज भी उस बात को दोहराऊंगा। हम कश्मीर श्रीनगर में, क्योंकि जम्मू का प्रेस क्लब ठीक ठाक चल रहा है यहाँ तवी ब्रिज के पास, श्रीनगर के प्रेस क्लब को बदकिस्मती से एक सियासी रंग दिया गया है। वहाँ एक प्रेस क्लब था, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन पता नहीं किस वजूहात की बुनियाद पे उस प्रेस क्लब को रद्द करके एक पैरेलल प्रेस क्लब जो है कायम की गई। अब हमारा ये मानना है कि प्रेस क्लब एक ही होना चाहिए और उस प्रेस क्लब का जो मैनेजिंग कमेटी है वो जम्मू कश्मीर का जो प्रेस है, श्रीनगर का प्रेस, वो तय करे। तो उनसे कहा जाएगा कि वो फटाफट अपने प्रेस काउंसिल का जो है प्रेस क्लब के इलेक्शन करें। जैसे ही उनकी कमेटी बन जाती है उनको एक स्ट्रक्चर देके वहां हम प्रेस क्लब जो है उनका दोबारा कायम करेंगे।
मैं इस हाउस के जरिए तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सच बोलने पे किसी अखबार वाले, किसी मीडिया वाले को सजा नहीं दी जाएगी। हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए। हम चाहते हैं कि जहां पे हमसे गलती हो उस गलती को जो है उभारा जाए। हम चाहते हैं कि जहां पे हम कोई खामी छोड़े उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन ये कि फेक न्यूज यहां असली न्यूज के तौर पे फैलाया जाएगा, ये हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इनसे मेरी इतनी ही गुजारिश होगी, जहां जहां इनको खबर आए मेहरबानी करके कम से कम एक बार उसको वेरीफाई करने की कोशिश करिए। अगर उसके बाद हम गलत हैं, आप लिखिए जो लिखना है, आपका ये जो कहना है। लेकिन ये बीच बीच में जो फेक न्यूज को असली न्यूज के तौर पे बेचा जाता है, हमारी मुसीबत ये हो जाती है कि जब तक हम उसको दुरुस्त करते हैं वो अफवाह जो है वो पूरी दुनिया को। चार्टर्ड फ्लाइट्स के मसले पर असेंबली में एनसी, कांग्रेस और अपोजिशन बीजेपी के दरमियान तलब कलामी भी हुई है। वक्फे सवालात के दौरान शोपियान के एमएलए शबीर अहमद कुली ने चार्टर्ड परवाजों पर अवामी फंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मामले की तहकीकात के लिए एक हाउस कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया। अपने कट मोशन के जवाब में हुकूमत ने दावा किया है कि चार्टर्ड फ्लाइट्स पर 14 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एनसी, कांग्रेस एमएलएज ने तहकीकात के मुतालबे की हिमायत की, जबकि बीजेपी कानून साजों ने इल्जाम लगाया है कि वो इल्जामात की तहकीकात करने के बजाय गैलरियों में खेल रहे हैं। दो जबरदस्त किस्म के इल्जाम लगे थे हम पर जम्मू कश्मीर में 2019 में। एक ये लगा था कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। दूसरा ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी हुकूमतें आई हैं इन्होंने लोगों का इस्तेसाल किया है। 6 साल तक यहां एक हुकूमत रही, 7 साल तक एक करप्शन का केस हम पर साबित नहीं हुआ है। एक और दूसरा 7 साल का आप चिट्टा कट्टा निकालें तो आपको पता चलेगा कि यहां जम्मू कश्मीर में तरक्की के नाम पे क्या हुआ है। ये एक इंतहाई सीरियस इशू है और अगर ये हाउस इस इशू पर बात नहीं कर सकता है तो फिर इसका एक इखलाकी जवाब और एक सियासी जवाब सवालिया निशानिया में आएगा। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि इस सिलसिले में एक हाउस कमेटी बनाए जिसमें सारे लोग शामिल हो और वो इसकी तह तक जाए और ये साबित और इसकी जो तहकीकात होनी चाहिए और टाइम। ये जो सरकार की तरफ से मेंबर है ट्रेजरी बेंचेस का, इस तरीके की डिमांड करना जायज नहीं है। सरकार के पास अथॉरिटी है, पूरी अथॉरिटी है। कौन रोकता है कि किसने करप्शन किया और उसको जांच नहीं की जाए। लेकिन आप जो न्यूज बनाना चाहते हैं, जो गैलरीज को एड्रेस करना चाहते हैं, वो जायज नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी से मिलिए, बैठिए, बात करिए, जिसकी जांच करानी करवाइए। लेकिन जिस तर्ज पे जो आपकी मंशा है, वो जो मंशा है, मंशा ठीक नहीं है। सर एक ग्रेव इशू है, एक अहम इशू है, पूरा हाउस खड़ा हुआ है सर, पूरा हाउस इसके लिए खड़ा है। एक ग्रेव इशू है, मुझे लगता है पूरे स्टेट की जिक्र है इसमें। स्टेट एक्सचेकर का पैसा गया है, जिस पैसों से हम लोगों का पैसा गया है सर। अगर पूरा हाउस खड़ा है कि इस पे हाउस कमेटी है, मुझे नहीं लगता सर इसमें कोई अपोज करना चाहिए। वो पैसा किसके लिए और हैरानी की बात है ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं सर। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चलेगा किसके लिए वो पैसा। ये इशू जो आया, दिस इज अबाउट पब्लिक मनी। यूज एंड मिसयूज is the primary job of this house. Once some honorable member, if it is an accusation, that is to be disproved. If it is इधर चार्टर्ड फ्लाइट्स पर 14 करोड़ रुपए खर्च किए जाने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आवाम के पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ है और जो बहाने बनाए जा रहे हैं वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा है कि उन हुकूमत के बारे में उस वक्त की इंतजामिया को जवाब देना होगा। 3 साल में हमने कोई 15 करोड़ जो है वो चार्टर प्लेन से खर्च किए, इतना ही। हमने कोई इसमें सियासत नहीं की, हमने किसी के ऊपर सवालिया निशान नहीं उठाए। लेकिन महकमे को लेकर मैं शिकायत जरूर करूंगा।
ये चार्टर हमने तब इस्तेमाल किए जब हमारा जहाज यहां बैठा हुआ था। और क्यों बैठा? मैं ये मानता ही नहीं हूं कि ना हमारे पास पायलट नहीं था इसलिए। पायलट तो किराए पे मिलते हैं। अगर आप फुल टर्म लगाना नहीं चाहते हो, महीने के लिए आपको पायलट मिलते हैं। पिछले दिनों हमारा हेलीकॉप्टर का पायलट जो है वो छुट्टी पे था। हमने टेम्पररी पायलट यहाँ जब ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब आए, हमने हफ्ते के लिए पायलट रखा, उसने हमारा जहाज चलाया। और जो जहाज हमने खरीदा था, जम्मू कश्मीर के लोगों ने खरीदा, अपने टैक्स के पैसों से खरीदा, हमने 5 साल उसको बाहर जम्मू एयरपोर्ट पे सजा के रखा। आप सबों ने देखा होगा जब आप वहां से उड़े और वापस आए। लापरवाही, मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन सरासर लापरवाही। क्या जरूरत थी उसको खुलेआम बाहर धूप में रखने की? अगर नहीं इस्तेमाल करना था उसको, जो मॉस बॉलिंग कहते हैं, उस हिसाब से उसको पार किया जाता है, ये समझते हुए कि इसको अब काफी अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। श्रीनगर पहुंचा के हमारा हैंगर है वहां एयरपोर्ट पे, उसके अंदर रखते, कम से कम मौसम से तो बच जाता। आज भी हमें पता नहीं है कि कितने करोड़ हमें खर्चाने पड़ेंगे इसको दोबारा एयरवर्दी बनाने के लिए। तो उसके बाद क्या हम बेचेंगे, चार्टर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो तो तब की बात। लेकिन आज तो हमें ये भी नहीं मालूम कि इसको दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। ये तो कम से कम लोगों के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है ना। माने कि कहीं ना कहीं इसमें गलती हुई है। के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर मुल्क का हिस्सा है और मुल्क में एक ही कानून, एक ही आईन चलेगा। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग मजहब के नाम पर अलग रियासत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी होने नहीं देंगे। ने बताया कि एक लेजिस्लेटिव जहाज यहां पे जो छिड़ा है, इस लेजिस्लेचर को उन लैंड जहादियों की प्रोटेक्शन का सदन बनाया गया है जिन जहादियों ने यहां पे डेमोग्राफिक इन्वेजन किया है। और जिस महाराजा साहब के कानून की ये बात कर रहे हैं, महाराजा बहादुर ने वो कानून तब भी लैंड जहादियों के खिलाफ लाया था, क्योंकि जम्मू की जमीन पर नजर थी उन लैंड जहादियों को। तो कहते हैं महाराज का इंसल्ट आपने किया, आपने लैंड यहाँ पे बाहरी लोगों को दी, उन्होंने। भारत एक है, भारत अखंड है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भारत का आ सकता है। अगर कश्मीर का व्यक्ति महाराष्ट्र में जमीन ले सकता है तो महाराष्ट्र का व्यक्ति क्यों नहीं कश्मीर लेगा? अगर कश्मीर का व्यक्ति हरियाणा में जमीन खरीद सकता है तो हरियाणा का जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं खरीद सकता है? भारत अखंड है, ये स्टेट विद इन अ स्टेट। जिस स्टेट के पीछे आइडिया 2 नेशन थ्योरी की ये रखते हैं, जिना की थ्योरी रखते हैं, आइडिया पाकिस्तान ये रखते हैं, ये कभी हो नहीं सकता है। अब पूर्ण रूप से संविधान लागू हो चुका है। पूर्ण रूप से संविधान का लागू मतलब होता है कि भारत एक है, संविधान भारत का चलेगा, सुप्रीम कोर्ट भारत का चलेगा, पार्लियामेंट भारत का चलेगा। और लेजिस्लेटिव जहाज जो इन्होंने यहाँ पे छेड़ा है, इसे ध्वस्त करेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे में एक शब्द आज में और जोड़ा, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक पहचान। ये जिस शिनाख्त की बात कर रहे हैं, कौन सी शिनाख्त है तुम्हारी? क्या शिनाख्त है? क्या शिनाख्त है? कौन सी शिनाख्त तुम्हारी छीनी गई? 370 कोई शिनाख्त तुम्हारी नहीं, एक पहचान पूरे भारत की पहचान है। और इस नारे को आज पूर्ण रूप से इस सदन में भी हमने रखा कि पूरे भारत की एक पहचान है। कश्मीर से आए हुए कुछ चुनिंदा प्रतिनिधि ये कहें कि हमारी शिनाख्त अलग है। क्या शिनाख्त है तुम्हारी? धर्म के आधार पे तुम अलग स्टेट ढूंढ रहे हो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भारत का पूरा संविधान लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। हेल्थ मिशन एम्प्लॉइज की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान हुकूमत से उनके दरीना मुतालबात हल करने की मांग की गई है, जबकि पे रिवीजन के साथ एक रिटायरमेंट पॉलिसी बनाए जाने की भी मांग की गई है ताकि सुबकदोश होने वाले मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौके पर पैसे मिले। गुजारिश रहेगी, मेरी अपील रहेगी ऑनरेबल सीएम से कि जो एलीट क्लास है, जम्मू कश्मीर का जो एलीट क्लास है, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, मैनेजर्स हो, इसमें RDSP के लोग हैं, स्टेट एजुकेशन स्टडी के लोग हैं, NCD के लोग हैं, 11,500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज पर काम करने, मगर आज तक हमारे साथ वादा शिकनी हुई है, हमारे साथ बहुत सारे वादे किए गए।
कई सारी कमेटियाँ भी बनाई गई, मगर आज तक उन कमेटियों का कोई अमली जामा उन्होंने किसी डिमांड को नहीं पहना है। हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ आज तक मेरे ख्याल से इस सर्विस से 4 एम्प्लॉयज़ हमारे स्कूल हो चुके हैं, अपने खाली हाथ आए थे डिपार्टमेंट और खाली हाथ लेके गए। हमने उसका भी मुतालबा रखा है कि जो आप एक रिटायरमेंट पॉलिसी बनाइए। हमारा एक कॉर्पस फंड होता है जो हम मुलाजमी काटते हैं, अपनी सैलरी में से काटते हैं मिनिमम अमाउंट, उसी से एक रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एक पॉलिसी बनाइए ताकि जो बंदा रिटायर हो जाए उसको ऑन द रिटायरमेंट कुछ पैसा मिल जाए। दूसरी बात, आपको इससे भी आगाही देना चाहूँगा कि सैलरी रिविजन 2010 में हुआ है, उसके बाद आज तक कोई सैलरी रिविजन ऑनरेबल मिनिस्टर कल ऑन द फ्लोर ऑफ ये भी कहा कि उनको सैलरी हाइक हुई। हाइक और रिविजन ये दो एक अलग अलग चीज़ है। हाइक हुई थी हमारे 2021 में 10%, 10 और 5 हमारा एनुअल इंक्रीमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होता है, 12% स्टेट दे दिए, वो भी गवर्नमेंट का पैसा है। अब मिनिस्टर साहब ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। सालूरा गांदरबल में आज एक तालीमी इदारे में नुज़ूल कुरान कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया है, जिसमें कुरान से जुड़े हुए मुख्तलिफ गोशों पर उलमाए किराम ने रोशनी डाली है। कुरान की अजमत, कुरान की तालीमात, कुरान और ज़कात, कुरान हमारे मसाइल का हल और कुरान निज़ाम व अजमत जैसे मसाइल पर तफसील से रोशनी डाली गई है। कॉन्फ्रेंस में करीब 10 स्कूलों से आए हुए तलबा ने भी शिरकत की से। और यहाँ पे आज प्रोग्राम किया गया नुज़ूल कुरान कॉन्फ्रेंस। इसका टॉपिक था कुरान मजीद परवाने हिदायत। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा और हम चाहते हैं आइंदा है कुरान मजीद परवाने हिदायत के रिलेटेड था। तो इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनाकिद किया जा रहा है ताकि ये जो लोग हैं इनको पता चले कि कुरान की क्या अहमियत है। और हमारे और गुजारिश है कि बहुत सारे स्कूल्स में ये मुनाकिद किया जाए ये प्रोग्राम, जिससे हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, जो भटके हुए लोग है, उनको पता चले कि कुरान की क्या है। हर साल ये एक प्रोग्राम मुनाकिद होता है जिसमें एक इंटर स्कूल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता है। आज 10 स्कूलों के बच्चे आए थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उसके बाद हमारे एक मुकर्रिर आए थे जनाब सैयद बिलाल किरमानी साहब, जो वादी के बहुत मशहूर और मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं। तो उनका अभी आपने देखा, उन्होंने बड़ा महसूस किया अपने खताब से बच्चों को, और जो वालिदैन यहाँ आए थे उनको, मैनेजमेंट के मेंबर जो आए थे उनको भी महसूस किया। और आज जो मैं आपको बताऊंगा, ये कॉन्फ्रेंस एक ना फीचर, रेगुलर फीचर इस स्कूल का है, ये हमेशा होता है। ऐसे कहीं सुरनकोट के सांगला हाई स्कूल में असातिज़ा की कमी के हवाले से मकामी लोगों के एक वफद ने जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ विकास कुंडल से मुलाकात की है, जिस दौरान वफद में शामिल लोगों ने डिप्टी कमिश्नर से सांगला हाई स्कूल में अमले की तैनाती का मुतालबा किया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने वफद में शामिल लोगों को अमले की तैनाती जल्द मुमकिन बनाने की यकीन दहानी की है, जिसके बाद वफद में शामिल लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर का इजहार तशक्कुर भी किया और उम्मीद जाहिर की है कि असातिज़ा की तैनाती से अब बच्चों की तालीम मुतासिर नहीं होगी। इस पंच ने हमें गौर से सुना और सुनने के बाद सीओ पंच को टेलीफोनिकली कन्वे भी किया, ऑर्डर भी किया कि इनका फिलफोर जो है स्कूल में स्टाफ मुहैया करवाएं ताकि बच्चे फर्दर सफ़र ना हो। तो कब से ये परेशानी आ रही है? ये पिछले 2 साल से स्कूल सफ़र हो रहा है, क्योंकि जब भी यहाँ पिछली एक डीपीसी हुई थी, डीपीसी में जहाँ 2-2, 3-3 इनरोलमेंट बड़ी डाउन थी और हाई स्कूल बड़े नियरेस्ट थे, वो वहाँ सीओ पंच के ऑफिस से कुछ क्लरिकल लोगों ने मिलके मिसलीड किया, जॉइंट डायरेक्टर ने भी और उस क्लरिकल स्टाफ ने भी करके वहाँ टीचर दिए जहाँ इनरोलमेंट बड़ी डाउन थी, 120, 125, 140। इस इनरोलमेंट पे 4-4 मास्टर ग्रेड के लोगों को भेज दिया गया, टीचिंग स्टाफ को भेज दिया गया, और जहाँ 500 की इनरोलमेंट थी वहाँ 0 कर दिया गया। डी साहब ने कन्वे भी किया है सीओ पंच को और आश्वासन भी दिया है कि ये बेहतर होगा, और साथ साथ उन्होंने 2 क्लासरूम भी जो हाई स्कूल के समग्र में रखने के लिए ऑर्डर भी दिए। नाम शबीर अहमद है, मैं सांगला ही का रहने वाला हूँ। जी, आज हमारा वफद जो है डीसी साहब से मिला है। हमारा जो हाई स्कूल है वो बहुत अरसे से सफ़र है, वहाँ पे टीचिंग स्टाफ जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हमने अप्रोच भी किया है, लेकिन बदकिस्मती से हमें वो टीचिंग स्टाफ जो है प्रोवाइड नहीं हुआ है। वहाँ पे जो है बाहर से जो नॉन लोकल टीचर हैं या फीमेल टीचर हैं वो भेजे हुए हैं, लेकिन वो ये करते हैं कि कभी वो स्कूल आते हैं, कभी उनको प्रॉब्लम होती है कोई
जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से पुलवामा में फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में एक तकरीब के दौरान एडिशनल एसपी पुलवामा ने फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। पुलिस की जानिब से खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग देने और नौजवानों को मंशियात और दीगर बुराइयों से दूर रखने के लिए खेलकूद के मुकाबले मुनक्कद किए जा रहे हैं। इन खेल मुकाबलों में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली फुटबॉल और वॉलीबॉल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने पुलिस के इस इकदाम की काफी सराहना करते हुए कहा है कि ऐसे मुकाबलों से नौजवानों को अपनी सलाहियत उभारने में मदद मिलती है। ये जो टूर्नामेंट पुलिस ने ऑर्गेनाइज करा है, ऐसे टूर्नामेंट्स बहुत कम होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ऐसे टूर्नामेंट से यही फ़ायदा है हमें कि जो हमारा यूथ है वो मोटिवेट हो जाएगा स्पोर्ट्स की। और ये जो फुटबॉल का स्पोर्ट्स है, ये ऐसा एक चीज़ है मतलब जिससे इंसान बहुत ज़्यादा फिट रह सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। जी, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो रहा है जो ये टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है हमारे यूथ। काफ़ी खुश है कि हमें मौका मिला है खेलने के लिए, तो हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन उनको भी मौका मिले। तो मगर ये स्पोर्ट्स जो हम चाहते हैं कि स्टेडियम और टूर्नामेंट खुल जाने चाहिए यहाँ पे। ये तो सब जानते कि क्योंकि कश्मीर में अब ज़्यादा ड्रग्स हो गए, क्योंकि खेल की तरफ मुतवज्जो कम हो गया बच्चों को। हम चाहते हैं स्कूलों में भी अब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ ले जाए, जो स्पोर्ट्स में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ले जाए। सर का स्वागत करेंगे क्योंकि ये नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।